जिंदगी एक जंग है, सिपाही वही है जो मैदाने जंग में जंग जीतने के लिए उतरे। जिंदगी एक जंग है, सिपाही वो नहीं है जो जंग हारने की सोचे। ईसाइयों के पास भी जिंदगी है, यहूदियों के पास भी जिंदगी है, मजूसियों के पास भी जिंदगी है, आतिश परस्तों के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिज्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। और जिंदगी एक जंग है। जिसने जिंदगी को जंग नहीं समझी वो उसी वक्त मर गया। जिंदगी है जंग करो, बेटे को खाना कैसे खिलाना है जंग करो, बेटियों को कपड़ा पहनाना है जंग करो, घर बनाना है जंग करो, गाड़ी लेनी है जंग करो। कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम को पाने की खातिर आप जंग करने का मिजाज नहीं रखते। जंग करो। अब यहीं पर तवज्जो चाहो, करीब से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। जिंदगी एक जंग है, ईमान वालों की भी जिंदगी है। मैदाने जंग में हम हैं और कभी कोई जंग कोई सिपाही उस वक्त तक नहीं जीतता जब तक जंग में वो सामने वालों से लड़ाई लेने के लिए मुकाबले का हथियार न ले ले। बगैर हथियार के कभी कोई जंग नहीं होती। किसी भी मैदान की लड़ाई हो, लड़ना है और कामयाब होना है तो सामने वालों की हथियार के मुकाबले में हथियार लेकर आओ। ए ईमान वालों, तुम्हारी जिंदगी के हथियार का नाम क्या? मेरी गुफ्तगू सिर्फ जवानों से होगी। सरकार फरमाते हैं शाबुन मन नशा फिल इबादा, जवान उसी को कहते हैं जिसकी जवानी इबादत में गुजर जाए। अब जवान हो, इस्लाम के जवान हो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं जिनके पास हाथ नहीं, उनसे मुझको कोई शिकायत नहीं है, मगर अगर हाथ सलामत हैं तो मेरी दुआ है कि तुम्हें अब्बास के बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाए, हाथ उठाओ और हाथ उठाकर हाथों को मुट्ठी बनाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जवानों गुफ्तगू सुनो थोड़ी देर। जिस मुआशरे का जवान शराबी होगा, पूरा मुआशरा शराबी होगा। जिस जवान का मुआशरा जाहिल होगा, पूरा मुआशरा जाहिल होगा। जो मुआशरे के जवान में शराब की लत होगी, पूरा मुआशरा शराबी होगा। जिस मुआशरे के जवान को अफीम ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो, आने वाले दिनों में उस मुआशरे का जवान सब नामर्द हो। जवानों से मुआशरे का इंकलाब है। मुआशरे का इंकलाब चाहते हो, जवान बेदार रहो। मुआशरे की कामयाबी चाहते हो तो जवान तुम आगे बढ़ो। जिस दिन मुआशरे का जवान नमाजी हो जाएगा, पूरा मुआशरा मुस्कुराएगा। जिस दिन मुआशरे का जवान अपने घर के बच्चों के हाथों में किताब और कलम का खजाना देगा, देखते ही देखते पूरी कौम के घरों से इल्म का चिराग रोशन होगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिस कौम के पास फिक्र न हो,
वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जिस कौम के पास शऊर न हो। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो आने वाले दिनों के लिए मंसूबा न बनाए। बादशाह के बारे में सुना होगा आपने, बेइंतजाम का बादशाह खराब होता है, इंतजाम वाला फकीर अच्छा होता है। जिस बादशाह के पास इंतजाम की सलाहियत नहीं हो, फौज उसकी लुट जाती है, मुल्क उसका खत्म हो जाता है, सरहदें उसकी छीन ली जाती हैं, फौजें उसकी बगावत कर देती हैं, अवाम उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है। और जिस फकीर के पास इंतजाम की सलाहियत हो तो फकीर दरवाजे दरवाजे मांग मांग कर भी अपनी हवेली बना लेता है, अपना महल बना लेता है। इसलिए इस्लाम के जवानों, फुर्सत मिले तो सोच लेना कि तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा। जवानों, फुर्सत मिले तो सोच लेना कि तुमने 24 घंटे में कौन सी कमाई कमाई है। और अगर इन्हीं सब बातों को सीखना है तो थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर के साथ चलो। मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और पूरी जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है आपकी। जवानों, सुनना चाहते हो थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, काम की बात सुन लो। जलते हुए हालात तुम्हारी नजर के सामने है, जज्बाती मत बनो, होश की दवा। इससे बेहतर है कि तुम सड़कों पे निकलो, अपने घर के दरवाजे पर इस्लाम की बेटियों के लिए पर्दे का इंतजाम। इससे बेहतर कि तुम जुलूस निकाल कर आका की मोहब्बत का सबूत दो। बेहतर होगा कि तुम अपने घर के बच्चों को 5 कलमे याद करा दो। इतने जवान हैं, मैं किसी को इस मिजाज में नहीं कि खड़ा करके कहूं कि तुम ये सुनाओ तुम वो सुनाओ, मगर एक बात ये बता दूं 18 साल 20 साल के जवानों से कि क्या तुम्हें 5 कलमे याद है? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा अकीदा अल्लाह के ताल्लुक से क्या है? अगर मैं ये पूछ लूं कि तुम्हारे पास इस्लाम की रोशनी में जिंदगी जीने का शऊर क्या है, शायद आपके पास नहीं में जवाब। मेरा मजहब तो इस्लाम। अगर सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा मजहब तो इस्लाम है। इस्लाम का माना सलामती देना। इस्लाम का माना क्या है? अमन देना। इस्लाम का माना क्या है? सुकून देना। इस्लाम का माना क्या है? प्यार देना। इस्लाम का माना क्या है? दुआ देना। इस्लाम का माना क्या है? मोहब्बत देना। इस्लाम का माना क्या है? प्यार देना। अमा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसा। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम बरसाया। नतीजे में लाखों लोग मर गए मगर कोई फायदा न हुआ। मगर इस्लाम की पूरी जंग की तारीख निकाल लो, 1000 भी शहीद नहीं हुए हैं। और इस्लाम इतना फैला कि जिधर इस्लाम गया उधर सुकून चला गया, जिधर इस्लाम गया उधर शांति चली गई, जिधर इस्लाम चला गया उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। मोहब्बत से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो भाई? हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनो, जिंदगी एक जंग है और ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है। और जंग जीतने की सोच रखने वाले को कामयाब सिपाही कहते हैं। ए इस्लाम के बेटो, तुम्हारी जिंदगी की इस जंग के हथियार का नाम क्या है? कैसे जिएंगे आप? कैसे आगे बढ़ेंगे आप? कैसे कामयाब होंगे आप? कैसे कामरा होंगे आप? कैसे आपकी आने वाली नस्लें मुस्कुराएंगी? आपकी आने वाली नस्लों के सीनों में इस्लाम का चिराग जलेगा कैसे? यही सोचने के लिए ये मजलिसें की जाती हैं।
ये मजलिस शान गयावी को सुनने के लिए नहीं की जाती है, ये मजलिस नूरे मुजस्सम को सुनने के लिए नहीं की जाती है, ये मजलिस नौमान अख्तर को देखने के लिए नहीं की जाती है, ये मजलिस हजरत हसन फैजी को बुलाने के लिए नहीं की जाती है, ये मजलिसें इसलिए की जाती हैं ताकि हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ें। हजरत मुलाहिजा फरमाइए, जज्बात ने मेरी कौम को अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से खोखले हैं हम और बाहर से अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब करीब आइए।